दो पुण्यात्माओं का मिलन। एक बार राजा विक्रमादित्य किसी पवित्र ग्रंथ को पढ़ रहे थे। तभी अधोलोक पर शासन करने वाले राजा बलि की कथा उन्हें पता चली। राजा बलि तीनों लोकों पर स्वयं राज करना चाहता था। इसी कारण विष्णु भगवान को स्वयं अवतार लेकर उसे अधोलोक में भेजना पड़ा। एक मानव के रूप में उसके सदाचार एवं उदारता के कारण ही उसे वहां का राजा बनाया गया। बलि की कथा जानने के पश्चात राजा विक्रमादित्य की इच्छा उससे किसी भी तरह मिलने की हुई। उन्हें लगा कि बलि से मिलने के लिए उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा। फलतः राजा विक्रमादित्य जंगल में जाकर विष्णु भगवान की साधना करने लगे। राजा भक्ति भाव से कठोर साधना में लीन थे। महीनों बीत गए। राजा तपस्या करते रहे। दिन पर दिन वे कमजोर होते गए। एक दिन वहां एक सन्यासी आया। उसने राजा से पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? इस प्रकार गहन साधना में क्यों लीन हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं विष्णु भगवान की सहायता से महान राजा बलि से मिलना चाहता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, वत्स, एक राजा के रूप में तुम्हें अपनी प्रजा के भले की चिंता करनी चाहिए, न कि विष्णु भगवान या राजा बलि से मिलने की। राजा ने उत्तर दिया, किंतु ईश्वर ने किसी को भी उनके विषय में सोचने या उनसे मिलने की चाह रखने से मना तो नहीं किया है। ऐसा कहते ही राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ घंटों के बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु की गोद में सिर रखे हुए पाया। आश्चर्यचकित और हैरान राजा तुरंत उठे और हाथ जोड़ के विष्णु भगवान के सामने खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि वह सन्यासी कोई और नहीं वरन स्वयं विष्णु भगवान थे। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं अधोलोक के राजा बलि से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनकी सज्जनता और महानता के विषय में बहुत सुन रखा है। विष्णु भगवान ने विक्रमादित्य को एक शंख देकर कहा, इस शंख को बजाओ, वरुण देव तुम्हें बलि के राज्य में ले जाएंगे। उससे मिलने के पश्चात तुम पुनः इसे बजाना, तब तुम वापस यहाँ आ जाओगे। विक्रमादित्य ने विष्णु भगवान को हाथ जोड़ के नमन किया और आभार प्रकट कर शंख ले लिया। उनके कहे अनुसार शंख बजाते ही उन्होंने स्वयं को बलि के राज्य में पाया। बलि के महल के पहरेदारों ने उन्हें रोका। उन्होंने एक दूत को अपने आने का प्रयोजन बता के राजा बलि से मिलने की इच्छा बताते हुए संदेश भेजा। राजा बलि ने संदेश प्राप्त कर उत्तर भेजा कि चाहे एक प्रतापी राजा या कोई भी हो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। यह सुनकर राजा पर वज्रपात हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यदि मैं महान राजा बलि से मिलने योग्य नहीं हूं तो फिर मेरा जीवित रहना ही व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने अपनी ही तलवार से आत्मघात किया। रक्षक घबरा गए। वे भाग के राजा बलि को विक्रमादित्य के इस कृत्य की सूचना देने गए। राजा बलि ने उन्हें अमृत देकर वापस भेजा। विक्रमादित्य पर अमृत के छींटे डालते ही वह जीवित हो उठे। उन्हें राजा बलि के पास भेजा गया। विक्रमादित्य को अपने समक्ष देखे बलि ने कहा, विक्रमादित्य, मैं तुमसे मिलकर प्रसन्न हुआ। मैं तो तुम्हारे धीरज की परीक्षा ले रहा था, पर तुमने तो स्वयं को ही अयोग्य समझ लिया। तुम सम्मान के पात्र हो। मैंने सुना है कि तुम अत्यंत पराक्रमी शासक हो और महान अन्वेषक भी। राजा बलि ने राजा विक्रमादित्य को कुछ दिनों के लिए उन्हीं के महल में रहने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब विक्रमादित्य ने राजा बलि से वापस जाने की अनुमति मांगी, तब बलि ने विक्रमादित्य को एक मणिक देते हुए कहा, आपकी हर इच्छा को यह मणिक पूरा करेगा। प्रसन्न मन से उपहार स्वीकार कर विक्रमादित्य वापस अपने लोक लौट आए। वापस आते समय मार्ग में उन्हें एक विलाप करती हुई स्त्री मिली। राजा ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा, हे महात्मन, मेरे पति परलोक चले गए हैं। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगी? यही मेरे दुख का कारण है। राजा बलि द्वारा दिया गया मणिक राजा ने तुरंत उस स्त्री को दे दिया और कहा, यह मणिक अपने पास रखो। जो भी तुम चाहोगी यह तुम्हें प्रदान करेगा। उस स्त्री ने मणिक को स्वीकार कर लिया। तत्क्षण उसने इच्छा की कि उसका पति जीवित हो जाए। आश्चर्यजनक रूप से उसका पति जीवित हो गया। पति पत्नी ने राजा को धन्यवाद दिया और अपने घर चले गए। राजा भी अपने महल लौट आए।